नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि जो 12th का रिजल्ट आने वाला है या 12th का एग्जाम दे दिए हैं तो इसके बाद हम लोग क्या करें ना। अगर 12th के बाद आपका अगर जो चुनने का तरीका है जॉब के लिए, जिनका अगर मैथ में इंटरेस्ट है, मैथ ठीक हो तो किसका तैयारी करें, अगर जीएस ठीक हो तो किसका तैयारी करें, अगर इंग्लिश ठीक हो तो किसका तैयारी करें कि जल्दी जॉब हो सकता है, इन सारे सवालों का जवाब वीडियो में मिल जाएगा आपको। कौन सा जॉब बेहतर है, अगर आप मान लीजिए कि वर्दी वाला चाहते हैं तो कौन सा जॉब बेहतर होगा, अगर आप मान लीजिए कि ऑफिशियल जॉब चाहते हैं तो कौन सा जॉब बेहतर होगा, इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। टीचिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या बोलते हैं, कौन सा तैयारी करेंगे बेहतर होगा। दूसरी चीज है कि कौन सा तैयारी करके जल्दी हो जाएगा, किसमें भीड़ कम है, क्योंकि देख रहे होंगे जनरल कंपटीशन में काफी भीड़ है, ठीक ना। तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में इसको मिल जाएगा आपको। जैसे कि 12th के बाद क्या करें, आसान जो है गाइडेंस आपको है। 12th के बाद जो है ना, 12वीं के बाद सही और कोर्स कैसे पहले चुने। सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट है कि मैथ लेके, साइंस लेके, आर्ट्स ले, उसका भी डिसाइड करना आपको है। तो इन सारे चीजों को आपको हम बताएंगे इस पीपीटी में, आपको वीडियो में आपको, ठीक है ना। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक ना, सभी स्टूडेंट के लिए आपको है, ठीक ना। अगर जो मान लीजिए कि 12th में अगर साइंस से पढ़े हैं कि आर्ट्स से पढ़े हैं कि मैथ से पढ़े हैं, जो भी पढ़े आप, उन सारे के लिए आपको है ना। इस बताने का कि कंफ्यूजन दूर करना, ग्रेजुएशन और सरकारी नौकरी और टीचर बनने की तक के आपको सारे सफर आपको इसमें बताया जाएगा आपको ना। तो वीडियो में बने रहिएगा आप, ठीक है ना। देखिएगा एक सेकेंड। जैसे टॉपिक जो है ना, आज ये क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिएगा हम अक्सर देखते हैं जब क्लास कराते हैं बच्चों को, तो स्टूडेंट जो आते हैं, ठीक है, 12th के बाद बड़ा सवाल होता है कि हम आगे क्या करें। अक्सर हम दोस्तों को देख करके गलत डायरेक्शन चुन लेते हैं कि अगर दोस्त मेरा मान लीजिए मैथ ले रहा है, हम भी मैथ ले लें, अगर नहीं नॉलेज है फिर भी दिखाने के चक्कर में गाँव में या घर में रिश्तेदारों में, ठीक है ना। कई बच्चों को पता ही नहीं होता कि कौन सा ग्रेजुएशन के साथ करें कि नौकरी की तैयारी भी हो सकती है आपको साथ साथ में, ठीक है ना। और आगे देखिएगा, जैसे देखिए अगर 12th के बाद आप आर्ट्स लेंगे, जैसे बीए हो गया आपको, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया, साइंस लेंगे तो बैचलर ऑफ साइंस, आपको बीएससी, बीकॉम, ये सारे आपको इस रास्ते खुले हुए हैं। तो कौन सा चीज बेहतर होगा, हालांकि अब देखिए इस पहले 3 साल का कोर्स था, अब 4 साल कर दिया है, सेमेस्टर कर दिया है। पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता था आपको, ठीक ना। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको जो है इसमें मिल जाएगा आपको आज, ठीक है ना। जैसे देखिएगा, अच्छा सबसे पहले कि बहुत लोगों को माइंड में चल रहा होगा अभी कि जो एग्जाम दिए होंगे 12th का, तो एडमिशन के लिए आपको सीयूटी के लिए, ठीक है ना, कि सीयूटी का एग्जाम देंगे अगर आप, इसके बारे में पता होगा आपको। सीयूटी ये देश का सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जैसे आपको बीजी हो गया, दिखा होगा, जेएनयू हो गया, डी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। ये सारे में एडमिशन आपको मिलते हैं, इंट्रेंस में आपको काफी कम खर्च पड़ता है इसमें, अगर एग्जाम निकाल लेंगे तो। इसमें अच्छे नंबर से आपको आना पड़ेगा आपको, तभी जाके लिस्ट में नाम आ पाएगा, ठीक है ना। एडमिशन और हॉस्टल सारे चीज मिलते हैं, जैसे बड़े शहरों में दिल्ली हो गया, बनारस हो गया। अगर सीयूटी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, पास कीजिए। अगर ये पास कर जा रहे तो बेहतर आपको है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर नहीं पास कर पाते हैं और जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, तो आगे हम बता रहे हैं कि 12th के बाद में आपको कैसे क्या करेंगे आप, जल्दी होगा आपको, ठीक है ना। जैसे देखिएगा 12th के तुरंत बाद आपको, ठीक है ना, देखिए 12th के बाद आपको जो है ना, सबसे जो फेमस इंडिया का एग्जाम है, सबसे ज्यादा जो नौकरी देने वाला एग्जाम आपको है वो रेलवे है। आपको पता होगा इंडिया में रेलवे आपको लगभग जो है ना हर एक क्षेत्र में सबसे ज्यादा आपको जो सिलेक्शन करवाती है आपको है इसका, ठीक है। इसमें पोस्ट कौन कौन आते हैं, तो एनटीपीसी हो गया, नॉन टेक्निकल पोस्ट हो गया, ग्रुप डी हो गया, अगर वर्दी चाहिए आपको तो आरपीएफ, इसमें कांस्टेबल और क्या बोलते हैं कि इंस्पेक्टर दोनों आता है, ठीक है ना। अगर सेंट्रल एग्जाम देखें, हाँ कि ये भी सेंट्रल एग्जाम है, ये भी सेंट्रल एग्जाम है, इसमें सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक है ना। ये हो गया ग्रेजुएशन पर हो गया आपको, ये ग्रेजुएशन पर आता है आपको। ये है कि 10+2 पर, तो ठीक है, तो इसका तो भी टाइम लगेगा, लेकिन 10+2 पर आपको ये सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, जिससे आपको, जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ बनना चाहते हैं यहाँ पे, तो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल के लिए हो गया आपको। इसी में एक आता है स्टेनोग्राफर, ठीक है ना, स्टेनो का भी आता है, 12th के बाद आप दे सकते हैं। तो इसके बारे में भी जानेंगे हम सारा चीज एक एक करके आपको, कि आपको कौन सा बेहतर होगा तो कैसे तैयारी करेंगे आप, ठीक है ना। हल्का ब्रीफली पर समझा दे रहे आपको सारा चीज आपको। डिफेंस के लाइन में अगर जाना चाहेंगे अगर आप, तो उसके लिए देखिए स्टेट पुलिस हो गया आपको, ठीक है। डिफेंस के लाइन में एनडीए होगा, एनडीए तो कर सकते हैं जो 12th में क्या किए होंगे आप, मैथ से किए होंगे, पास होना जरूरी आपको है। इसका थोड़ा सा एग्जाम टफ होता है, अगर 12th में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे आप, तब तो क्या बोलते हैं कि अब जा सकते हैं आप अग्निवीर, नेवी, एयरफोर्स, इनके लिए 12th के बाद तुरंत एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। स्टेट पुलिस हो गया, जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, अगर अदर स्टेट से आते होंगे, यूपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, वो सारा स्टेट पुलिस का भी आता है, 12th के बाद ही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए सही तैयारी कैसे करना होगा अभी आपको, तो पहले सबसे पहले आप सारा चीज के बारे में जानिए, पोस्ट के बारे में, ठीक है ना। जैसे अक्सर हम गाइड करते हैं बच्चों को कि आप अगर 12th पास किए आप हैं,
तो मेरे हिसाब से आप एसएससी को चुनिए आप। अगर मान लीजिए गाइडेंस करना होगा अपने भाई बहनों को, छोटों को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको गाइडेंस करेंगे आप एसएससी को चुनिए। अगर सब में चुनना होगा तो बाकी उसके हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर चुनेंगे कि मान लीजिए मैथ बढ़िया है, जीएस बढ़िया है, इंग्लिश बढ़िया है, तो किसको चुनेंगे। इसमें देखिएगा पहले बात किसका आपको पता होना चाहिए सारा चीज, इस सेंट्रल लेवल का एग्जाम आपको है, इसमें 10th बेसिस पर, ठीक है, 12th बेसिस पर और ग्रेजुएशन बेसिस पर, तीनों पर आपको आता है। आप तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं कम से कम, तो यहाँ से कौन आएगा फॉर्म आपको, तो यहाँ से आपको 2-3 रास्ता खुला हुआ है, ठीक है ना। एक हो गया आपको जीडी का, जीडी सबसे नीचे पोस्ट होता है आपको जनरल ड्यूटी, फिर हो गया सीएचएसएल, सीएचएसएल हो गया आपको, ठीक है ना, इसके बारे में, और एक होता है स्टेनो। अब देखिए यहीं पे आपको क्या बोलते हैं कि ना बात आता है कि सर मेरा मैथ वीक है, जीएस वीक है और इंग्लिश वीक है, तो कैसे करें। अगर देखिए 12th के बाद आपको अगर इंग्लिश बढ़िया रहा होगा बेहतर, तो आप स्टेनोग्राफर का तैयारी करेंगे आप। इसका डिटेल अगर पार्टिकुलर सर्च करके देख सकते हैं आप, लेकिन ब्रीफली बता दे रहे हैं कि इसमें 100 नंबर का इंग्लिश आता है, ठीक है, 50 नंबर का जीएस आता है, 50 नंबर का रीजनिंग आता है, इसमें मैथ नहीं आता है। तो कुल मिलाकर जिनका मैथ अगर ठीक नहीं है तो फिर आप छोड़ दीजिए, स्टेनो में लग जाइए आप। लेकिन इसमें क्या होगा, एग्जाम निकालने के बाद आपको शॉर्ट हैंड टाइपिंग देना पड़ेगा। और ऑल ओवर इंडिया में एकमात्र क्या बोलते हैं कि एक जॉब है 12th के बाद जिसमें 4600 ग्रेड पे का, 4600 ग्रेड पे जीपी का मतलब हो गया आपको लगभग सैलरी आपको अभी के अकॉर्डिंग 80 से लेके 90,000 के बीच में बनेगा आपको क्या बोलते हैं वाई सिटी में, जो टॉप लेवल के सिटी होंगे उसमें 80,000 से लेकर 90,000 सिटी सैलरी बनने वाला एकमात्र जॉब स्टेनो है। बाकी जितना भी जॉब है 12th पे के आधार पर उसमें आपको 40 से 45 मैक्सिमम आपको 60 तक जा सकता है, उसे नीचे ही रहेगा। स्टेनो को तैयारी करें तो इसमें ग्रेड डी और ग्रेड सी होता है। इसको और डिटेल में जानना हो तो अभी आगे बता देंगे आपको, या पार्टिकुलर किसी वीडियो में, अभी ब्रीफली लेके चल रहा है। सीएचएसएल हो गया, इसमें कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सब ठीक होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत भीड़ आपको है, ठीक है, बहुत तैयारी कर आपको, ये चारों सब्जेक्ट ठीक होगा तब इसको तैयारी कीजिएगा, ठीक है। इसमें प्री और मेंस होता है, कितने कितने नंबर का आएगा अभी आगे जानेंगे। और जीडी सबसे ज्यादा लोगों को चॉइस होता है पे लड़का और लड़की का, जीडी के लिए ना, जनरल ड्यूटी के लिए, इसमें बहुत सारे पोस्ट आते हैं जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बहुत सारे पोस्ट, असम राइफल, ठीक है, सारे आपको इसमें आएगा जीडी में। ये 12th के जस्ट बाद दे सकते हैं। और इसका थोड़ा क्या बोलते हैं ना, फिजिकल स्टैंडर्ड होता है ठीक ठाक, जैसे अगर बॉयज है तो आपको 170 हाइट चाहिए, गर्ल्स है तो उसमें भी हाइट चाहिए आपको। और एग्जाम निकालने के बाद फिजिकल निकालना होगा, अगर फिजिकल नहीं निकाल पाते आप है तब तो फिर क्या बोलते हैं कि जो है, एक सेकंड 10th बेसिस पर आपका एमटीएस है आपको, 12th बेसिस पर जीडी हो गया, सीएचएसएल हो गया, स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर के बारे में बता रहे थे कि एक मात्र आपको इंडिया का जो जॉब है 4600 ग्रेड पे का, जो कि 12th पर आपको आता है, ठीक है ना, 4600 ग्रेड पे का। 4600 ग्रेड पे कहने का मतलब होगा कि सैलरी आपको लगभग जब बनेगा 80 से लेकर 90,000 के अकॉर्डिंग अभी बनेगा, ठीक है ना। और इसमें बढ़ते रहता है आपको महंगाई भत्ता का अकॉर्डिंग आपको, ठीक है ना, स्टेनोग्राफर। लेकिन हाँ, इसमें सब्जेक्ट देखिए जिनका मैथ ठीक नहीं होगा तो स्टेनो को तैयारी करेंगे आप, इंग्लिश ठीक होना चाहिए। इसमें इंग्लिश आपको 100 नंबर का आता है, ठीक है ना, मैथ क्या बोलते हैं एकदम नहीं आता है, रीजनिंग आएगा 50 नंबर का, जीएस आएगा आपको 50 नंबर का, ये 200 नंबर का होता है आपको लगभग। बाकी डिटेल के लिए आप पार्टिकुलर वीडियो को आपको बना देंगे कभी आपको, स्टेनोग्राफर भी आपको केवल। ये हो गया आपको। दूसरी बात हो गया आपको कि उसके बाद सीजीएल देखिए, अगर इसका तैयारी करने से फायदा क्या होगा इन सब का आपको, सीएचएसएल का तैयारी करेंगे आप तो इसमें आपको क्या आता है, तो मैथ आता है, रीजनिंग आता है और जीएस आता है, और उसके बाद आपको इंग्लिश आता है। इसमें चारों ठीक होना चाहिए आपको, मैथ रीजनिंग तो एकदम पूरा तगड़ा होना चाहिए आपको, तब कि इतना वो उसमें तो बोरिंग होना ही नहीं, टफ से लेकर आसान से सब क्वेश्चन इसमें आता है आपको, ठीक है ना, किसमें, सीएचएसएल में। लेकिन इसका तैयारी करने से फायदा क्या होगा कि इसका तैयारी करते रहेंगे आप तो आगे चल के जैसे ग्रेजुएशन होगा आपका तो फिर आ जाएगा आपको सीजीएल। सीजीएल वह भयानक नौकरी है ना, इसको समझिए कि तरह मिनी आईएएस बोलते हैं आपको, मिनी आईएएस। कारण इसका पोस्ट के बारे में जानिएगा जब आप तो खुद कहिएगा कि हाँ सीजीएल एक लेवल का जॉब है। अगर यूपीएससी बीपीएससी नहीं कर पा रहे, अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है या उतना लेवल का हायर नहीं सोचते आप, तो सीजीएल के बारे में सोच सकते हैं आप, लेकिन इतना आसान नहीं सोचना। जैसे इसमें 2-4 को पोस्ट का नाम बता रहे हैं आपको हम, अब देखिएगा सीजीएल के बारे में। सीजीएल देखिए सबसे भयानक पोस्ट है आपको 4-5 को, जैसे हो गया सीआईडी, आपको नाम से पता चल रहा होगा, सीआईडी आप देखते होंगे आप तो, सीआईडी हो गया, सीबीआई हो गया, ठीक है ना, ईडी हो गया, ठीक है ना, कस्टम इंस्पेक्टर हो गया, जितना भी होता है आपको सारा इसमें ही आपको आता है, ठीक है ना, जितना भी टॉप लेवल का पोस्ट है आपको ये सारा आपको, सब में इंस्पेक्टर भी होगा, नॉर्मल पोस्ट भी है, ऑफिशियल पोस्ट भी है, कस्टम हो गया आपको, ठीक है ना, इस तरह पोस्ट इसमें आएगा सीजीएल में। इसमें मतलब बहुत ही भयानक लेवल का पोस्ट आपको, अगर विदेश जाना चाहेंगे आप तो एमईए है, इस तरह सा पोस्ट आपको मिलेगा किसमें, सीजीएल में। तो इसका तैयारी करने से फायदा आपको यहाँ पे होगा, इसको भी मिलेगा जॉब आपको।
दूसरी बात है क्या है कि मैथ रीजनिंग ठीक होना चाहिए आपको, तब हो सकता है आपको, ठीक है ना। ये ब्रीफली बता रहे हैं आपको हम कि अगर चूज कर दो तो क्या होगा। इसके बाद देखिए अगर आप तो फिर रेलवे आपको है, जैसे बताया ना आपको यहाँ पे रेलवे के बारे में। रेलवे में देखिए क्या आपको है कि रेलवे में उनको तैयारी करने बच्चों को चाहिए, खासकर देखिए मैक्सिमम बिहार यूपी के बच्चे इसमें रहते हैं। कारण क्या आपको ना कि बिहार यूपी के बच्चा का जो है इंग्लिश उतना ठीक नहीं होता है। अगर परसेंटेज निकालेंगे आप, हम ऐसा नहीं करें कि बिहारी स्टूडेंट है तो आप इंग्लिश एकदम ठीक नहीं है, जैसे हम भी तो बिहारी है, लेकिन आई स्पोकन इंग्लिश, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, आपको अगर बात करेंगे तो बात कर लेंगे आप, तैयारी और चीजें लिखिए तो ठीक ठाक हो गया आपको, आई नो एवरीथिंग, ठीक ना। जैसे बता रहे आपको कि इसमें इंग्लिश नहीं आता है आपको या इंग्लिश वीक है, तब तैयारी कीजिए किसका, रेलवे का। अगर इंग्लिश ठीक है किसका, स्टेनो का, इंग्लिश ठीक नहीं है तो रेलवे का आपको, क्योंकि इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, ठीक है ना, एक भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें आपको एनटीपीसी हो गया, आपको रेलवे ड्राइवर बनना आपको है, ठीक ना, स्टेशन मास्टर बनना आपको है, गुड्स क्लास बनना है, तो सारा आपको इसमें आ जाएगा। किसने इसमें ड्राइवर वगैरह बनना तो टेक्निकल पोस्ट हो गया आपको, उसके एलपी वगैरह एग्जाम होता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ से काफी बच्चे सेलेक्ट हुए आपको। ग्रुप डी हो गया सबसे निचला आपको 12th लेवल पर, 12th लेवल में भी आपको आएगा, ये भी 12th पर आपको, ये भी 12th पर आएगा और सब ग्रेजुएशन पे भी आता है, इसमें ग्रेजुएशन पे भी आएगा आपको, इसमें ग्रेजुएशन पर नहीं, इसमें ग्रेजुएशन पाएगा। ग्रेजुएशन पर अगर ज्वाइन करते आप है तो डायरेक्ट इंस्पेक्टर बनेंगे आप, अगर आरपीएफ बनते तो, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और इसमें अगर ग्रेजुएशन में ज्वाइन करेंगे तो गुड्स गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, सब सारा पोस्ट आपको मिलेगा। ग्रेजुएशन पर जो भी जॉब मिलेगा थोड़ा सा सैलरी हाई होगा और आराम का जॉब होगा, ठीक है ना। हालांकि इस जॉब में अगर चाहेंगे सरकार समय में आराम रहता है और ना देखो समय में भारी रहता है आपको। तो रेलवे किन के लिए है, जिनका इंग्लिश ठीक नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब जिनका इंग्लिश ठीक नहीं है, मैथ ठीक नहीं है, वो क्या करता, इंग्लिश भी ठीक नहीं है, मैथ ठीक नहीं है, हालांकि पढ़ना ठीक हो जाएगा लेकिन मान मन नहीं लगता पढ़ने के लिए, तब आ जाइए फिर आप किसमें, तो स्टेट का जो एग्जाम होता है ना आपको स्टेट लेवल का, उसमें आपको स्टेट लेवल एग्जाम में देखिएगा ध्यान से, अगर आप जैसे कि स्टेट वाला में देखिए यहाँ पे से दिया होगा आपको कि स्टेट पुलिस के लिए 12th के बाद तुरंत मत दे सकते हैं आप, ठीक है ना, कि आपके राज्य कैसे बिहार पुलिस हो गया, ठीक है ना, यूपी पुलिस हो गया, झारखंड पुलिस हो गया। इसमें क्या आपको कि ज्यादातर आपको जीएस आएगा, केवल जीएस, ठीक है ना, जीएस। और जीएस बदौलत आप निकाल सकते हैं, अगर मैथ का जरो से नॉलेज नहीं है ना फिर भी निकाल सकते हैं आप बिहार पुलिस वगैरह। लेकिन हाँ, इंस्पेक्टर बनना होगा, दरोगा वगैरह, तब तो मेंस में चाहिए आपको, प्री में हालांकि भी आता है, लेकिन जीएस को फिर मजबूत अच्छे से कीजिए आप, क्योंकि आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, आप मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, आप रीजनिंग नहीं पढ़ रहे, तो खाली जीएस से पढ़ना है, तो जीएस को भी कम कैसे रखेंगे आप, उसमें 100% स्कोर करना होगा आपको। 100% तो कभी कर नहीं सकते आप, क्योंकि जीएस अगर पढ़ते होंगे आपको तो पता होगा, अथाह है एकदम, अथाह समुद्र की तरह, उसमें से निचोड़ के निकालना पड़ता है। लेकिन मैथ रीजनिंग में क्या है कि कम समय में आप पूरा फुल तैयारी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो इसमें भी आपको क्या है कि अगर आगे चल के 12th लेवल हो गया स्टेट पुलिस, आपको जो कांस्टेबल मिलेगा, लेकिन जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो फिर इंस्पेक्टर बनेगा आप, दरोगा, ठीक है ना। बिहार दरोगा देखो कभी हाल में रिजल्ट भी आया, यहाँ से काफी लोग रिजल्ट हुआ है, ठीक है ना। तो ये दरोगा के लिए हो गया आपको, सॉरी स्टेट पुलिस के लिए, अगर जिनका किसका मैथ ठीक नहीं है, इंग्लिश ठीक नहीं है, जीएस ठीक है, ठीक है। अच्छा, डिफेंस के लिए आपको यहाँ पे एनडीए वगैरह है, तो उनके लिए जो 12th में मैथ अच्छा रहा होगा और काफी आपको मतलब ठीक ठाक रहा होता है आपको। नहीं तो फिर अग्निवीर है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये सारा आपको 12th के जस्ट बाद दे सकते हैं, इसका एज भी आपको कम ही रहता है, लगभग 16.5-17 से स्टार्ट हो जाता है आपको, और बाकी जॉब के लिए कम से कम 18 चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ब्रीफली में समझ गए होंगे आप क्या कि अगर मैथ ठीक नहीं है, मैथ ठीक नहीं है तो स्टेनो का तैयारी करें आप, ठीक है ना। इसको स्पेशल पूरा सर्च करके देख सकते हैं आप, ये बताएं किसी वीडियो में। इंग्लिश ठीक नहीं है तो रेलवे का तैयारी करें आप, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं कि इंग्लिश क्या बोलते हैं कि जो है ठीक नहीं है तो रेलवे का तैयारी करें। अगर आपका मैथ इंग्लिश दोनों ठीक नहीं है तब आप क्या है किसका, आप स्टेट पुलिस का, आपको स्टेट पुलिस का, किसी भी स्टेट पुलिस का आपको तैयारी कीजिए आप। उसमें क्या होगा ना कि उसमें केवल जीएस आता है। और आगे देखिए कभी आप, ठीक ना, जैसे मान लीजिए अगर सब कुछ ठीक ठाक है, अगर अपना चॉइस के ऊपर लेना चाहते हैं आप हैं, तो फिर आपको क्या होता है ना कि आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं आप। टीचिंग लाइन के लिए आपको क्या था, जैसे देखिए आप टीचिंग के लिए आपको इसलिए एक कोर्स होता है, उसको करना पड़ेगा आपको। कौन सा, अगर 12th के जस्ट बाद टीचर बनना चाहते हैं आप हैं, तो उसके लिए 2 साल का आपको क्या है, डीएलएड का कोर्स आपको है। इसके लिए पहले इंट्रेंस एग्जाम देना होगा आपको। इंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद आपका अगर अच्छा नंबर आता है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो लगभग 30 से 40 हजार में कंप्लीट हो जाएगा, वो भी 30 से 40 हजार आपको रिटर्न आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर क्या बोलते हैं कि जो है हाँ डीएलएड हो गया कंप्लीट आपका 12th के बाद, फिर आपको सीटेट एग्जाम निकालना होगा 1 to 5 के लिए बनने के, टीचर बनने के लिए आपको, ठीक ना। ये आपको हर एक स्टेट कराती है आपको। अगर स्टेट निकालते आप हैं तो 6 to 8 में बनेगा, लेकिन साथ में क्या बोलते हैं कि ग्रेजुएशन होना चाहिए फिर आपको उसके बाद, ठीक ना। फिर आपको अगर मान लीजिए बिहार के एग्जाम देंगे, बिहार वाला में इसमें क्या आता है आपको टीआरई एग्जाम आता है, बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला भी है, पहले 1 2 3 4 3 तक हो चुका है। तो ये आपको 12th के बाद डायरेक्ट जो है बनने का रास्ता है टीचर का आपको। अगर
अगर क्या बोलते हैं कि 12 का ग्रेजुएशन नॉर्मल करेंगे आप, ग्रेजुएशन करेंगे, लेकिन यहाँ देखिएगा ग्रेजुएशन ध्यान से करना आपको है। अगर टीचर बनना आपको है तो जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है उसी सब्जेक्ट में फिर आप उसी सब्जेक्ट को लीजिएगा। ऐसा नहीं कि देखा है इसकी फलना मैथ ले लिया तो हमें मैथ ले लेंगे, वो आपको ज्योग्राफी लिया तो ज्योग्राफी ले लिए, वो इंग्लिश ले लिया, ठीक ना। तो वैसे नहीं करना आपको, जो इसमें इंटरेस्ट है वो लीजिए, और नहीं तो मेरा सजेशन मानेगा आप तो लैंग्वेज पेपर आप कोई ले सकते हैं आप। जैसे देखिएगा इसमें आप लैंग्वेज पर इसलिए बोल रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा लोग कम, क्या बोलते हैं कि उसमें भीड़ कम थोड़ा सा है, ठीक है। लैंग्वेज पेपर कहने का मतलब हो गया आपको, जैसे कि आपको देखिए आप ध्यान से, जैसे देखिए इसमें आपको है ना कि कोर्स के बारे में आपको है कि क्या लें आप। जैसे मान लीजिए देखिए, अच्छा इसमें थोड़ा सा देखिए समझ पहले, इसके पहले कि रेगुलर कोर्स क्या होता है, डिस्टेंस कोर्स क्या होता है, इसमें बहुत तो कंफ्यूजन रहता है। रेगुलर कोर्स हो गया कि कहीं से कुछ पढ़ रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए 12th के बाद जस्ट एडमिशन लिया बीए में, तो अगर आप कॉलेज जाना पड़ेगा आना पड़ेगा आपको, ये रेगुलर कोर्स है गया। और डिस्टेंस से क्या होता है कि जब नौकरी सब लग जाएगा आपका, तो उसमें आप कॉलेज तो जा नहीं सकते आप, क्योंकि ड्यूटी भी करेंगे, कॉलेज कैसे जा सकते हैं आप। तो इग्नू से होता है करने के लिए, आप उसको डिस्टेंस कोर्स बोलते हैं आप। या दो कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो एक करना पड़ेगा रेगुलर से, एक करना पड़ेगा डिस्टेंस से, तो होता है आपको, ठीक ना। नियमानुसार यदि दिन में कॉलेज जाना पड़ेगा आपको, ठीक ना, कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा तो सिर्फ साल में एक बार एग्जाम देने जाना पड़ेगा। जैसे कि इग्नू है, डिस्टेंस कोर्स करवाता है आपको, नालंदा यूनिवर्सिटी कराती है आपको, ठीक ना। रूल है कि आप ये दो रेगुलर कोर्स, ठीक है, एक साथ नहीं कर सकते, डीएलएड और बीए दोनों साथ में नहीं कर सकते आप। अगर करते आप हैं तो दोनों में से कोई एक ही मेहनत मिलेगा आपको, आप पकड़े जाएंगे उसको वैलिड भी नौकरी से बाहर कर देगा आपको, ठीक ना। एक ही करना आपको है। अच्छा देखिए, अगर डिस्टेंस कोर्स अगर करें अगर आप, तो डिस्टेंस से करने के लिए क्या करना होगा, टीचर बनने के लिए आपको इग्नू से करेंगे अगर आप, तो कोई लैंग्वेज पेपर से कीजिएगा आप। लैंग्वेज पेपर हमेशा माने होता है हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, मैथिली हो गया, ये लैंग्वेज पेपर आपको है, ठीक ना। सिर्फ हिस्ट्री भूगोल इस कंपटीशन नहीं कर सकते आप, और टीचर नहीं बन सकते, इसका कॉम्बिनेशन चाहिए होता है आपको, ठीक है। इसको अगर डिटेल में चाहेंगे तो किसी ने बता देंगे आप। तो कुल लग बताया आप, हम 12th के बाद अगर टीचर बनना चाहते हैं आप, 12th के बाद अगर टीचर बनना चाहते हैं तो डीएलएड कीजिए आप। डीएलएड करने के उसके इंटरेस्ट निकालना होगा, इंटरेस्ट निकाल के आप, अच्छा मान लीजिए कोई चाहते हैं कि हम और हायर लेवल पर टीचर बने, ठीक है ना, हायर लेवल पर, तो हायर लेवल बनने के लिए टीचर आपको, फिर आपको यहाँ पे क्या होगा ना कि डीएलएड के जगह बीएड का कोर्स करना होगा, ठीक है ना। बैचलर ऑफ एजुकेशन साइंस होता है आपको, ठीक है, बीएड का कोर्स करना होगा। बीएड में भी सेम प्रोसेस, उसका एंट्रेंस निकालिए आप, 2 साल का कोर्स है, लेकिन ग्रेजुएशन अगर 4 साल करते हैं तो 1 साल का हो गया आप, ठीक है ना। 2 साल कोर्स से पहले जो 3 साल का था उनके लिए। अच्छा, कोर्स करने के बाद फिर सीटेट निकालिए, सीटेट निकालेंगे तो 6 to 8 बनेंगे टीचर आप। अच्छा, उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो है एस्टेट निकालेंगे तो 10 to 12 बनेंगे। सीट बीएड के साथ साथ आपको अगर पीजी हो गया तो 10+2 का बनेंगे आप, लेकिन उसमें स्टेट पेपर 2 निकालना पड़ेगा। तो सारा एग्जाम होता है, फिर टीआरई निकालना पड़ेगा। तो टीचर वाला में पहले तो टीचर क्या होता था, जैसे देखिएगा कि टीचर सबसे लास्ट प्रोफेशन होता, कहीं नौकरी कुछ ना हुआ तो लोग बीएड कर लेता था, ठीक ना। लेकिन जैसे देखिएगा बिहार में जब से क्या बोलते हैं कि जो ना अच्छा सैलरी देने लगा आपको है, इसका क्या बोलते हैं कि बेसिक पे बढ़ा दिया है, तब से क्या बोलते हैं टीचर फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया, क्योंकि लोकल एरिया में नौकरी मिल जाता है आपको इसमें, अपने क्षेत्र में, और उतना टफ भी नहीं होता है, बच्चों का साथ रहना होता है आपको, कितना भी एज बढ़ेगा तो हमेशा यंग फील होगा आपको। जैसे हम लोग थे कि मान लीजिए टीचर बने हुए हैं, प्राइवेट अभी हैं, ठीक है ना, तो इसमें क्या उतना वैल्यू नहीं मिल पाता है। प्राइवेट वाले में देखिएगा आप कहीं भी जाइएगा तो आपको काम भी हुमस के लेगा, प्राइवेट में जाइए डीएवी में हो गया, इस सब में आपको तो काम भी ठीक ठाक लेगा, आपको सैलरी कम रहता है, लेकिन अगर ऐसा सेलेक्ट होकर जाइएगा तो उसमें काफी सैलरी मिलता है आपको है। तो ये टीचर बनने का रास्ता हो गया। अच्छा, अगर देखिएगा मान लीजिए कि जो है ना किसी को बैंकिंग का जॉब चाहिए, बैंक में अगर जाना चाहते हैं आप, है ठीक है ना, बैंकिंग में हो, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, ठीक है ना। जैसे देखिए 12th के बाद बताया आपको मेनली जो रास्ता हो रहा था, 3 रास्ता हो रहा था, 3 आपको क्या हो रहा था, एक एसएससी हो रहा है, एक रेलवे हो रहा है, ठीक है, और एक बैंक का नौकरी हो रहा है, ठीक है ना। बैंक हम बताएं आपको कि जिनका क्या बोलते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश सब में ठीक है अगर, तब यहाँ टिकिएगा। इसमें आपको छोटा से लेके बड़ा पोस्ट तक है, इसमें बहुत वीआईपी पोस्ट आपको है। जैसे देखिएगा सीबीआई सीआईडी वगैरह पोस्ट जो है ना, सीबीआई सीआईडी, इसमें 13 महीना का पेमेंट मिलता है, 13 मंथ का। आपको कहेंगे सर साल में तो महीना 12 होता है, लेकिन 13 मंथ का पेमेंट कैसे मिलेगा, तो मिलता है जब अंतिम महीना के अंतिम साल के अंतिम मंथ रहता है, उसको 2 महीना का सैलरी जुड़ के आता है। कारण क्या है इसका, इसके पीछे थोड़ा लॉजिक समझ लीजिएगा। कहीं आप किसी के यहाँ रेड मारने गए, आप रेड मारने गए और उस दिन सैटरडे संडे आ गया, हालांकि एसएस में देखिएगा तो सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, ये फायदा आपको और है, सैटरडे और संडे आपको ऑफ मिलता है, छुट्टी मिलता है, लेकिन स्टेट वाले में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, जो हॉलीडे वही मिलता है आपको, ठीक है। तो रेड मारने के बीच में संडे पड़ गया, और संडे पड़ गया, सैटरडे पड़ गया, तो क्या कहेंगे आप, इसके यहाँ मतलब छानबीन नहीं करेंगे, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है आपको। तो इसीलिए आपको जो सीआईडी सीबीआई होते हैं उनको महीने का 13 महीने का सैलरी मिलता है, इसीलिए दिया 13 महीने सैलरी आपको। बहुत सारे प्रेफरेंस, बहुत आपको ज्यादा प्रेफरेंस में आपको है, ठीक है ना। गर्ल्स को तो और प्रेफरेंस है,
गर्ल्स को तो क्या बोलते हैं कि महीना में तो ये छुट्टी मिल ही रहा है 2 दिन, साथ में आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा छुट्टी मिलता है मासिक पीरियड के कारण। हर एक स्टेट क्या बोलते हैं कि अलग अलग जो है ना इसमें छुट्टी देती है। जैसे स्टेट में देखिएगा अगर आप, तो बिहार में 2 छुट्टी है, केरला में देखिएगा तो 3 छुट्टी है, ठीक ना। अगर ये सब थोड़ा सा स्पेशल छुट्टी गर्ल्स के लिए हो जाता है, गर्ल्स के लिए एक और छुट्टी मिलता है 6 मंथ का, ये मैटरनिटी लीव बोलते हैं। जब माँ बनती है लड़कियां तो उनको 6 महीने का छुट्टी मिलता है। 6 महीने, क्योंकि देखिएगा बच्चे के जन्म से 3 महीने पहले और जन्म से 3 मंथ के बाद, लेकिन और इसमें भी है कि नौकरी हो जाने के बाद आपको 1 रुपया सैलरी भी नहीं काटा जाएगा, आपको फुल सैलरी मिलता है, ठीक है ना। क्योंकि 3 महीने पहले आपको, 3 महीने बाद आपको, ठीक है, 6 महीने छुट्टी मिलेगा, आपको सैलरी नहीं कटेगा। फर्स्ट 2 में भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि लगातार हो रहा है और छुट्टी ले रहे हैं, 2 ही तक है आपके अलावा, ठीक है ना। हस्बैंड को, अगर वाइफ हस्बैंड है तो उसका बेबी जन्म रहा है तो मान लीजिए उसके पिता बन रहा है, तो ये तो कंप्लेन कर सकता है मौलिक अधिकार के कारण, किसको छुट्टी मिलेगी, हमको छुट्टी नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो इनको भी छुट्टी मिलता है, लेकिन इनको मिलेगा 30 दिन का लगभग मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि 6 महीने का रेस्ट करेंगे आपको, ठीक, प्रेगनेंट थोड़े, प्रेगनेंट वाइफ है। तो 30 दिन देखिएगा तो 15 दिन पहले बच्चे के जन्म के 15 दिन बाद। कारण क्या है कि छोटा बच्चा जब बबुआ आएगा तो उसको केयर करने के लिए आपको, क्योंकि हॉस्पिटल लेके जाना होगा, दवा लाना होगा, इसके कारण से आपको 15 दिन पहले 15 दिन बाद छुट्टी मिलता है। लेकिन मैक्सिमम देखिएगा जो मैटरनिटी लीव है ना, वो बच्चे के जन्म के टाइम पर तो नहीं लेता है। वो करता क्या है ना कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, कहीं घूमने जाना आपको है, उस टाइम छुट्टी लगाएगा आपको मैटरनिटी लीव। बहुत लोग जानते हैं पर्सनली जो जॉब हुआ जिनका, ठीक है ना। ये हो गया आपको एसएससी के बारे में, आपको ठीक है, क्या बताया था कि जिनका सब ठीक होगा उसका तैयारी करेंगे। अच्छा, उसके बाद बताया आपको हम कि जिनका अगर क्या बोलते हैं कि जो है इंग्लिश ठीक नहीं हो तो रेलवे की तैयारी कर लीजिए आप, क्योंकि इसमें जीएस आएगा आपको, ठीक है, इसमें जीएस थोड़ा ठीक लीजिए, और मैथ बेसिक इसमें आता है, मैथ टफ नहीं आएगा आपको। मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया और जीएस हो गया, जीएस में करंट अफेयर सब आएगा आपको। रेलवे का हो गया। बैंकिंग के थोड़ा सा ध्यान समझिएगा आप, बैंकिंग का खास करके बॉयज लोग तैयारी नहीं कीजिएगा, हम जहां तक बताएंगे तो ओपनली मना करेंगे आपको, क्योंकि इसमें देखिएगा तो पहले थोड़ा टफ, इन दोनों से ज्यादा आपको टफ है। कारण क्या है कि इसमें एग्जाम में देखिए तो 5 ऑप्शन आता है, मैथ भी क्वालिफाई करना है, रीजनिंग भी क्वालिफाई करना है, जीएस भी क्वालिफाई करना है आपको, सब पार्टिकुलर। जैसे इसमें क्या है कि मान लीजिए अगर कोई एक सब्जेक्ट कमजोर आपका है, जैसे मान लीजिए 200 नंबर की एग्जाम हुआ, तो मैथ में आप मान लीजिए 100 नंबर को बताया तो फुल ला दिए। जीएस में मान लीजिए 50 नंबर का है तो उसमें मान लीजिए जो है 20 नंबर ला दिए आप, और इंग्लिश में ठीक ठाक 40 ला दिए 50 में आप 200, ठीक है, तो फिर भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स था कि अगर 30-30 लगा दिएगा सब में, जैसे 100 नंबर के एग्जाम में अगर एग्जाम्पल के रूप में कि मैथ भी 100 आ रहा है, रीजनिंग भी 100 आ रहा है, और जीएस भी 100 नंबर का आ रहा है, और मान लीजिए जो है इंग्लिश भी 100 नंबर का आ रहा है, इसमें कर दिए कि 30 नंबर आपको लाना है, तो सब में लाना पड़ेगा 30 नंबर तभी, और सबको जोड़ेंगे तब क्वालिफाई होगा। 10th की तरह आपको है, 10th पे देखते हो ना आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड आने के लिए क्या होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट में पहले पास होना आपको है, 30-30 नंबर 32 नंबर के साथ, आपको 33 नंबर के साथ आपको फिर ऑल ओवर में पास होना चाहिए आपको, ठीक ना। इसलिए बैंक टफ है। इंटरव्यू बेस में होता है आपको पीओ के लिए, तो इंटरव्यू में थोड़ा पर्सनालिटी देखेगा, पर्सनालिटी में चेहरा सुंदर होना चाहिए आपका, अगर चेहरा सुंदर नहीं है तो इंटरव्यू में छाट देगा। बहुत पर्सनली हम जानते हैं बहुत लोग ऐसे जो बॉयज थे क्या बोलते हैं कि एग्जाम में अच्छा किए, लेकिन इंटरव्यू में अगर मान लीजिए जो ना अगर 2 सीट है वहां बचा हुआ, और लड़का लड़की मिला के अगर 3 लोग गए हैं, जिसमें एक लड़का है और 2 लड़की है, पहले 2 लड़की को सिलेक्ट करेगा, अगर सुंदर देखने में तब, मतलब बकलोल रहेगा तो नहीं, फिर बकलोल करने का मतलब कि दिमाग से नहीं, मतलब थोड़ा सा रंग रूप के भेदभाव चलता है इसमें, ये रियलिटी आपको है। लेकिन बाकी जॉब में आपको उसमें रंग रूप के मतलब है, दिमाग ठीक ठाक होना चाहिए और आपको क्या बोलते हैं कि सिलेक्ट हो जाएंगे आप, ठीक है। और कुछ जानते हैं इसमें, देखिए हाँ, पढ़ना कैसे पड़ेगा इसमें नौकरी पाने के लिए। नौकरी पाने के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, एक कॉमन सिलेबस देखिएगा, चाहे तो आप आर्ट्स लीजिए या साइंस लीजिए या कॉमर्स लीजिए। सरकारी नौकरी या टीचर एग्जाम पढ़ने के लिए लगभग 5 सब्जेक्ट का मजबूत होना जरूरी है। 5 नहीं कहेंगे हम लगभग 4 कहेंगे आपको, ठीक है ना। जैसे देखिएगा मैथ हो गया, एक रीजनिंग हो गया, और सोशल साइंस कर सकते हैं आप, इस साइंस दोनों एक ही माना जाता है लगभग, ये आपको चारों ठीक ठाक होना चाहिए आपको। और इंग्लिश और हिंदी, हिंदी भी किसी किसी एग्जाम में आएगा, सब में नहीं आता है, दरोगा का देखेंगे आप, जिसमें इंग्लिश नहीं उसमें हिंदी आएगा। ये सारे हो गए कॉमन सिलेबस आपको है इसका, ये पढ़ने के लिए आपको, ठीक ना। आगे देखिएगा तैयारी कैसे करेंगे इसका आप, ठीक है ना। तो पहले बात है कि आप बेसिक पूरा अगर बेसिक पढ़िए, जहां भी टीचर से पढ़ रहे हैं आप शुरुआती में, तो आप शुरुआत में 1 साल सारा चीज पढ़िए आप, मैथ रीजनिंग जीएस मेरे हिसाब से सारा पढ़िए आप, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दीजिए आप, ठीक है ना। कारण क्या है कि पूरा आपको मैप पता हो जाएगा पूरी तरह से आपको, और वकबकाई नहीं, कम से कम पूरी तरह से अगर ढंग से पढ़ेंगे आप तो मैथ रीजनिंग जीएस पढ़ने में साल भर टाइम लग जाता है। बहुत बच्चा का देखिएगा आता है कि 6 महीने में जॉब लेना है, हालांकि 6 महीने चाहे तो जॉब हो सकता है, क्योंकि अगर स्कूल एकेडमिक बैकग्राउंड स्कूल में पढ़ने में ठीक ठाक रहे होंगे आप तो 6 महीने में ले सकते हैं।
लेकिन स्कूल में रहेंगे पढ़ने में लोल हम लोग तरह, तो जल्दी नहीं हो पाएगा, 2-4 साल टाइम लगेगा। हम लोग थोड़ा बेसिक नहीं था, बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो जैसे तैसे पास करके पढ़े फिर धीरे धीरे करते हुए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आपको अगर ठीक ठाक रहेगा स्कूल एग्जाम तब 6 महीना में होगा, नहीं तो कम से कम साल भर पढ़ना आपको है। साल भर इसलिए आप सोच के देखिए ना कि जब 12th में थे आप तो 2 साल का कोर्स था, तो 2 साल के कोर्स में आप कभी सोचे ऐसा दिमाग में लाए थे दिमाग में कि आपको एकदम 1 साल में क्या बोलते हैं कि 12 पास कर देना, नहीं ना। आपको पूरा पढ़े आप 2 साल, आपको अच्छा नॉलेज हो गया, फिर भी आप 2 साल टाइम दिए। तो उसी तरह से सरकारी जॉब के लिए मिनिमम आपको साल भर कम से कम सारे फाउंडेशन कोर्स को आपको अगर जीरो से है तब पढ़ना पड़ेगा। आपको दिमाग में बैठा लीजिए हमको 1 साल के बाद जो वैकेंसी का जॉब देंगे, ना तो क्या होगा ना कि जितना जल्दी लगाएंगे इसमें ना, जितना जल्दी करना चाहेंगे आप उतना लेट होने लगता है। आपको नई बात होगा तो जो 12 पास हो रहे इस बार, या जो पास हुए होंगे या जो पुराने स्टूडेंट हैं वो ऑब्जर्व करके देखिए आप, अब जल्दीबाजी के चक्कर में ही आप अभी तक रुके होंगे आप। कारण क्या कि अगर रेलवे का फॉर्म आया तो रेलवे भर दिए, एसएससी का आया तो एसएससी भर दिए, बैंक आया तो बैंक भर दिए, दरोगा आया तो दरोगा भर दिए, सब पर मिक्स है आप। लेकिन सबका सिलेबस देखिए डिफरेंट, आपको हल्का हल्का सब में डिफरेंस होता है। किसी एक को पार्टिकुलर फोकस करना है कब, जब पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिए तब, ठीक है ना। फिर स्टेप 2 क्या होगा, वो क्लासेस के लिए चाहिए तो फ्री यूट्यूब पर मिल जाता है क्लास, बहुत सारा पढ़ा हुआ। अगर जल्दी करना है लेकिन आपको फ्री पढ़ने से क्या, यूट्यूब से पढ़ने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हम तो कहेंगे जहां से भी पढ़ रहे हैं आप लोकल एरिया में पहले ऑफलाइन पढ़िए आप। ऑफलाइन इसलिए बोले कि ऑफलाइन में क्या होता है ना कि टीचर के सामने प्रॉब्लम होगा तो गाइड करेगा आपको, रेगुलर आने जाने का एक्टिविटी होता है आपको, तो उसमें रेगुलर बन जाता है। ऑनलाइन में आगे देखिए और आसान आपको है, वीडियो का आगे पीछे करके सब करना समझना आसान हो जाता है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस लाएगा ही नहीं लाएगा। आपको एक बार तो ऑफलाइन पढ़ना ही पड़ेगा। अगर देखिए अगर मान लीजिए ऑनलाइन पढ़ने सिलेक्शन हो जाता तो आप देख रहे होंगे आप अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें आईएएस आईपीएस बनने के लिए आपको देखिएगा बहुत सारे टीचर का जो है कोर्स मात्र कितना 10,000 5,000 में है, जबकि ऑफलाइन में जाकर देखिएगा दिल्ली वगैरह में बाजीराव ये सब का तो लगभग 3 लाख 2 लाख फी ऐसे ऑफलाइन का। तो और ये लोग पगला है और क्या बोलते हैं कि जो ऑनलाइन में 10,000 में दे रहा है वो हो जाएगा, एक आध गो रेयर केस में सिलेक्शन होता है, एक आध गो, ठीक ना। और कोर्स बेचने वाला तो वही आपको दिखा देंगे आपको, ठीक है कि मेरे यहाँ से इसका जो ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन हो गया, कोर्स भी किया आपको, लेकिन जिसका नहीं सिलेक्शन हो उसका, इसलिए ऑफलाइन में ज्यादा रिजल्ट आपको है, ज्यादा होगा आपको। एक एग्जाम्पल बताया आपको, एग्जाम्पल के रूप में है कि अगर मान लीजिए कि सब एग्जाम्पल है, इसको रियल में नहीं जोड़ेगा, तो अगर लड़की अगर है, लड़की से किसी को अगर आपको मान लीजिए कि प्यार मोहब्बत हो जाता है, अगर मान लीजिए कि होना तो नहीं चाहिए अभी फिलहाल में, क्योंकि पढ़ाई पर अभी आप है, बेरोजगार है, तो एक तो टाइम ऐसे कम है, अगर प्यार मोहब्बत करेगा तो और टाइम चल जाएगा, लेकिन हो जाता है तो ज्यादा मजा कैसे आएगा, फोन से बतिया में कि साथ में अगर मान लीजिए मौका मिल जाए बगल में बैठा के बतिया में। आप खुद सोच के देखिए, फील कर रहे होंगे आप कि फोन वाला सही है कि बगल में बैठा के बतिया में। आपको उत्तर होगा क्या कि सर बगल में बैठे रहेगी तो आराम से रिलैक्स से बतिया सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सेम अच्छा लग रहा है आपको ना, तो ऑफलाइन अच्छा लग रहा है, ऑनलाइन में अच्छा लगा, तो सेम आपको पढ़ाई हो चाहे प्यार हो दोनों पापा सही है, ऑफलाइन ही अच्छा लगता है, ऑनलाइन उतना अच्छा नहीं है। ऑनलाइन में कोई लड़का होगा, लड़की का आईडी बना दिया स्नैपचैट पर, अनप्रोचैट ले आपको है, तो क्या पता चलेगा आपको। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि आपको ऑफलाइन शुरुआत में बेहतर है, जब विश्वास ट्रस्ट जम जाएगा तब ऑनलाइन जाइए आप, ठीक है। तो वीडियो से कर सकते हैं आप। दूसरा आपको है, ठीक है ना, ये अलग से थोड़ा सा ऐड हो गया है, इसको हटा दे रहे हैं आपको। ये कोर्स ये नहीं है आपको, ठीक है ना, ये आपको ऑफलाइन बैच हमारा चल रहा है, आपको उसके बारे में लिखना चाह रहे थे लेकिन दूसरा चीज लिखा गया है तो उसको ध्यान नहीं देगा, फालतू चीज है, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए आप, हाँ इसके बारे में बता दे रहे हैं कि ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद अगर जो है ना कुछ अगर ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए क्या आप होगा समझिएगा थोड़ा सा। देखिए ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद जो टीचर ही बन सकते हैं आप, और ऑफिसर ही बन सकते हैं। ऑफिसर के लिए आपको जो एग्जाम देना होगा, आपको यूपीएससी हो गया, जैसे कि आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, डीएमएसडी, बहुत बड़ा पोस्ट आपको, इसका तो कहना ही नहीं है। बीपीएससी देखिएगा तो स्टेट बीसीएस होता है आपको, उसके लिए ये सारा आपको अधिकारी लेवल का एग्जाम है, लेकिन अधिकारी लेवल का एग्जाम आप एसएस के थ्रू जा सकते हैं आप, इसमें पता ही होगा सारा सिलेबस आपको, जिसको पूरा अलग लाइन है। हाँ ये आपको है कि 12th के अगर बीएड केवल 2 साल का होगा, 12th के बाद आपको डीएलएड होता है, लेकिन ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद आपको क्या टीचर करने के लिए बीएड करना पड़ेगा, ठीक ना। एक कोर्स आपको टीचिंग का, उसमें कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे पढ़ाएं कि क्या क्या होगा, तो उसके बारे में होता है। तो ये तो आपको बड़ा कोर्स हो गया, बड़े चीज के लिए आपको प्रोफेसर बनने के लिए इसमें आगे भी बढ़ेंगे फिर आप, ठीक है ना। डीएलएड के लिए मैंने बताया कि आपको कितना खर्च पड़ता है, आपको टीचर बनना चाहते हैं आप है तो सरकारी कॉलेज में तो 30,000 लगेगा फी, लेकिन प्राइवेट में जब जाते हैं आप है तो लगभग 1 से लेके 1,20,000 तक फी अलग अलग कॉलेज का अलग है, ठीक है ना। तो अगर बाहर आ सकते हैं तो उसमें डायरेक्ट में आपको कम पड़ता है, आपको 60,000 70,000 डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि मिल जाता है,
लेकिन उससे फंसेंगे नहीं। बहुत सारा कॉलेज का देखिए मान्यता भी रद्द कर दिया है, ठीक है, कम चक्कर में क्या बोलते हैं बच्चों जो है ना, कोर्स को ले लेता है आपको है, ठीक है ना, तो उससे बचना आपको है। चलिए देखिएगा, एक सेकेंड, कुल मिला के सारा जो समझ गए होंगे ब्रीफली में आप। और बाकी कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन होगा इस टॉपिक को वीडियो चाहते आप हैं तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। किसी पार्टिकुलर अगर जॉब के बारे में जानना चाहते हैं आप, चाहे किसी और चीज के बारे में, तो उसके बारे में पार्टिकुलर हम वीडियो को ला देंगे, ठीक है ना। जैसे हो गया कि सीजीएल करना चाहते हैं आप, सीएचएसएल हो गया, या किसी पोस्ट के बारे में, दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, तो आगे जो वीडियो आएगा उसके सीरीज में अगर कमेंट करते हैं, आप हमें बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। अभी हालांकि मेरा चैनल शुरुआती अभी है, नया नया देखिए, हाल फिलहाल में शुरू किया कुछ दिन पहले आपको, ठीक है, लगभग कोई 1 से 1.5 महीना हो रहा होगा, तो उतना आइडिया मिल नहीं पा रहा है किस टॉपिक पे वीडियो बनाए। लेकिन आप अगर कमेंट करते हैं कि हाँ इस पे बताइए, तो आपको हम उसे अच्छे से रिसर्च करके आपको उस पे वीडियो आपको ला देंगे, ठीक है ना। इसी तरह वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को चाहें तो अगर मन हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, वही रेड घंटा जो भी होगा दबा दीजिएगा मन करेगा तो, ठीक है, वो घंटा नहीं घंटी आपको, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।